नमस्कार मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर नल और नील, जो कि विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, इन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात हम सभी को पता है। लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने राम सेतु का निर्माण समुद्र को लांघकर रावण के वध करने हेतु लंका तक पहुँचने लिए करवाया था। समुद्र पर बने इस पुल का निर्माण वानरों, रीछ और नल नील भाइयों की देखरेख में हुआ था। नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे और ये दोनों उस समय के महान वास्तुविदों में से एक थे। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने स्वयं ही तोड़ा था। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इसकी कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करके लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्याभिषेक हो गया था, तब एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं। क्या उन्हें राज्य करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। ऐसा विचार मन में आने के बाद जब श्री राम लंका जाने की अभी सोच ही रहे थे, तब तक वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें यह बात बताई तो भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण के कंधों पर सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। बीच में किष्किंधा नगरी आई। श्री राम और भरत थोड़ी देर रुककर वहां सुग्रीव और दूसरे वानरों से मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब विभीषण को इस बात की सूचना मिलती है कि श्री राम, भरत और सुग्रीव लंका पधार रहे हैं, तो वह पूरी लंका को सजाने का आदेश दे देते हैं। फिर भगवान श्री राम लंका पहुंचकर सबसे पहले विभीषण से मिलते हैं। विभीषण भी सभी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में रहते हुए विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना। जब श्री राम वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर सवार होते हैं, तो विभीषण कहते हैं कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का ख्याल रखूंगा। परंतु जब मानव आपके द्वारा बनाए गए राम सेतु के रास्ते यहाँ आकर मुझे सताएंगे, तब मुझे क्या करना है। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम को विभीषण का भय उचित लगा। उन्होंने तुरंत अपने बाणों से उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस प्रकार स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो, तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें तथा मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है, तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।